उसका क्रॉस चेकिंग करते हो? या क्रॉस चेकिंग। हाँ, क्योंकि अगर वो मिसयूज करता है या आपका एक्मार्क का, सिल्क मार्क का, हाँ, तो आप पेनल्टी करते हो? Yes, definitely. What are the type of any offense? We in our internal vigilance we find somebody is misusing silk, and they are caught red-handed, and there they are been first issue one cautioning letter, and also asked to explain. And given an opportunity to explain, and then we deregister them. We blacklist them. अच्छा, आप ऑथराइज यूजर्स को तो आप कुछ चार्ज करते हो इन मॉनेटरी? या फॉर एंट्री टाइम में आपको रैंडम 5,000 रुपीज मेंबरशिप फी है। हाउ मच? It is 5,000 now. But no. That is one time. Then renewal के लिए आपको another 2,000, 3,000 rupees. Yeah. I told you, no, any silk manufacturer, any trader can become subject to our. That's why we verify, that's why I told his standing in the market, his how old he is in the silk line, whether he has got the proper sourcing of these silk material, कहाँ से मिलता है उनको ये सारा material, ये सारा हम लोग. That is why then we give them a training how to test silk. How to test silk and make sure that there is pure silk, and our own people. All the trade he can't. No, that's why generally we give it's a rigorous training is given. You know very well the color affinity on the member and silk can same. Maybe. See, both warp and weft, we separately test, and in between also, there are cases where साड़ी का first 1 meter में warp is silk, weft में 1 meter is silk, the in between. Yes, this case also has come to our notice. We are careful about that, and we are not interested in giving membership to anybody and everybody. We just watch and there verify their background, then only. हाँ जी, मेरे पास एक्सपोर्ट से रिप्लाई आता है कि आप शीट में प्रिंट करके दीजिए। हाँ, सूरत में तो है नहीं, फैब्रिक कहाँ से अवेल करना है वो जानना मुझे। Definitely, that is one of our help assistance we are providing to our members. We have a sourcing guide. You get it on 100 rupees. That is one thing. The other one is our website. We have and now we are updating our website to give you the full sourcing of every material, right from yarn to fabric, and even for dye manufacturers, etc. We are coming up with a very exhaustive website also. And in addition, our regional offices are there for you. The Bombay office is there. You can give all information on the telephone also. Any other question? Okay. आपका CDP के पास. Yeah. Thank you, sir. ये सिल्क के लिए जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या मदद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है, जो हमारे प्रेसिडेंट भी बता रहे थे कि सूरत के जो लोग हैं दे आर हाईली एंटरप्राइजिंग. सो सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्कीम्स जो है हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको. ये जो है साउथ में जो है जो इंडस्ट्री कॉमन है, लोग जानते हैं इसका वाइबिलिटी क्या है, क्या क्या इसमें प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या मार्केट के जो पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियल है. क्योंकि एज मिस्टर कोशी हैज राइटली सेड, इसका डिमांड जो इंडिया में जो सिल्क का डिमांड कहीं दुनिया में कहीं नहीं है. इज हाईएस्ट जो डिमांड वो इंडिया में ही है सिल्क का. और जहाँ का जो प्रोडक्शन के अलावा हम बहुत यहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे चाइना से वगैरह. तो इसकी जो इंडस्ट्री है करीब 10-12 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है, और जो एक्सपोर्ट है करीब 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. इसके लिए जो हमारी जो डिपेंडेंस जो चाइना के साथ कम करने के लिए काफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए स्कीम्स लाए हैं यहाँ पर. जो रिलेटेड स्कीम जो आपको जो इंटरेस्ट है वही मैं बताऊंगा यहाँ पर. आई रन थ्रू द स्कीम्स, यू कैन जस्ट हैव ए क्विक लुक. ये है जो धागा बनाने की मशीन है, रीलिंग मशीन. ये जो इसमें ककून से धागा बनता है और ये साउथ में बहुत पॉपुलर है.
ऐसी मशीन कम से कम 300 मशीन लगाए गए हैं थ्रू आउट इंडिया। ये एक छोटा मशीन है जिसमें 10 kg धागा दिन में बनता है, और ये अच्छा मल्टी एंड जो बोलते हैं, जो पावरलूम में वार्प के लिए सूट होता है, उस तरीके का धागा बनता है इसमें। और इसकी जो मशीनरी की जो कॉस्ट है सिर्फ 10 लाख है। इसमें 50% CSB देती है और 25% स्टेट वाले देते हैं। 75% इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट देते हैं एज सब्सिडी, और जो एंटरप्रेन्योर को सिर्फ 25% डालने का है इसमें। ये है जो ऑटोमेटिक रेलिंग मशीन, ये चाइना से हम जो बता रहे हैं कि 8,000-9,000 टन जो इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सालों से चल रहा था। अभी हम लोग क्या किए हैं, चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए भी परमिशन दिए हैं। ये जो आप जो देख रहे हैं, ये हम अभी 7 ऑटोमेटिक रेलिंग मशीन इंडिया में लगाए हैं, सब साउथ में ही है। एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए 2.8 करोड़ होता है इसके लिए। ये मशीनरी का कॉस्ट है 1,30 लाख। इसमें से 50 लाख सेंट्रल सिल्क बोर्ड देती है सब्सिडी। 1,30 लाख में से 50 लाख सेंट्रल सिल्क बोर्ड देती है, और 25 लाख बहुत से साउथ स्टेट में देते हैं। तो सिर्फ 25%, अबाउट 50 to 60 lakhs has to be borne by the entrepreneur. 25 is from the state. 25 from the state, 50 from CSB. Each state is giving the subsidy. Almost all states are giving. Gujarat has not committed because it's new here. Otherwise, all the states are giving. इसमें स्पीडल ज्यादा है। चार इसमें है 400 ends होते हैं, 400 ends होते हैं। इंडियन मशीन में आपको 100 end में मैक्सिमम मिलता है। कीमत ज्यादा है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल क्वालिटी जो है, किसका इंडियन कॉस्ट 10 लाख का है, 10 लाख का है। 4 times more, number one. Number two, you can produce 4A grade international quality, very superior quality you can produce from this, which is equivalent to the Chinese. Cocoon quality is very important for here. The machine is capable of producing very good quality of silk. The labor component is less. For example, it is workable. It is workable. यहाँ पर जो है, यहाँ इंडियन जो मल्टीएन जो बता रहे हैं हम, जिसमें 100 ends बोलते हैं, उसमें 10 बेसिन रहता है। 10 बेसिन के लिए 10 लोग चाहिए। यहाँ पर 40 बेसिन के लिए सिर्फ 8 लोग चाहिए। इसमें लेबर कंपोनेंट ऑल्सो इज रिड्यूस। हाँ, धागा पकड़ लेता है, ककून पकड़ लेता है, और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ स्टॉप होता है दोबारा। 8 ककून होता है। ऑटोमेटिक आता है, दूसरा ककून लाता है वहाँ पर, वो फिट करता है उसको। सर, ये 10 लाख वाले हैं जो मशीन आप बोल रहे हैं, हाँ, उसमें कितने आदमी लगते हैं? इसमें टोटल आपको जो पूरा इसमें क्या है, धागा बनाने के लिए कुकिंग है, उसके सब मिला, हेल्पर है, सब मिलाने के बाद आपको एक अबाउट 22 people are required for 22. ऑटोमेटिक में कम चाहिए। Automatic you require maximum about 40 people, all put together. What is the difference between the multi-volting and bi-volting? One is two things are there. Bi-volting is reared only twice in a year, and that is considered to be a very good quality of silk. जैसे चाइना से जो आता है पूरा bi-volting है, इसमें धागा का जो लेंथ जो है बड़ा होता है। The number of the total meters, running meters, is roughly about 1,200, 300 meters. It's mainly because of the agroclimatic conditions, because of the temperate climate of China, it is there. And India, in some pockets it is viable, some pockets not viable. So जहाँ पर हमारा अक्सर जो 70-80% है multi-voltage silk है. No, nothing like that. The species का ही Species genetically it is different. And depending on the European that standard culture and like whatever medicine comes out from the world, it is much more than the multi-voltage. quality wise. Yeah, that is No, in multi-voltage the selection is higher. In bi-voltage selection is less. But the advantage of this particular crop is every month you can have a crop. Unlike other crops, every 27th day you can have a crop. That is why the farmers always prefer those kind of a crop, number one. Number two, bi-voltage में क्या है, diseases की ज़्यादा आने की possibilities है. तो the crop maintenance के लिए काफी problem होता है. Multi-voltage उतना ही कम problems है. इसलिए the farmer prefer that. But the productivity in bi-voltage is high, whereas the multi-voltage is low. In case of West,
West means what? You were in by what? What's in west of the Wastage. Waste percentage. Waste percentage roughly in bi voltage it is around 22-27% waste, and in by multi voltage it's about 30-32% waste. And even how about the pupa? Pupa is a Yeah. pupa. It's nice that you're asking a lot of questions. I'm happy about it. The pupa is a byproduct which has got high amount of protein. In India, mainly it is used for oil. They extract oil out of it, which is mainly used for leather tanning. It also goes for the cosmetic industry. Whereas in the northeast, जो असम में जो है, जो ईरी के pupa is a delicacy. They eat that pupae, and silk is a byproduct. So there's lot of benefits of pupae also, which is in regular use. In silk, you don't waste anything. Even the silk after reeling, that what comes out is a waste silk which is used as a spun silk. आप जो carpet industry जो देखते हैं, it's all with waste silk जो बनाते हैं, उससे बनाते हैं. और स्पन सिल्क का एक वेस्टेज होता है नोइल. That is again spun into noil yarn. वो भी बहुत डिमांड में है. It is a coarse yarn. The up to the last fiber is being reused. That is one thing. The other interesting thing is आपका raw silk का जो price जो है जो धागा बनाते हैं, if it is 1800, जो spun silk जो waste से बनाते हैं उसका भी price भी वही है almost. So that is how lot of the minimum waste as such. Though we call it as a 30% waste, the actual waste is bare minimum. मेहनत साहब, हाँ जी. ये जो आपने रीडिंग मशीन के लिए बोला, 10 लाख रुपए का है, अगर 75% उसमें सब्सिडी मिलती है, तो कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज 2.5 लाख रुपीस. अभी उसमें That is including the state government I'm talking. ये समझो वो 25% नहीं मिल रहा है. हाँ तो 50% तो मिल जाएगा. 50% पक्का. इंडिया के लिए. Yeah, definitely. Yeah. अभी ये जो मशीन लगा रहे हैं, it is viable in Surat? पहले क्वेश्चन ये है. नहीं, it's not. Why it is viable anywhere it is kept. Only problem is the availability of cocoons. हाँ वही इश्यू. That's why I'm asking you the question. क्योंकि यहाँ तो ये जो मशीन की कॉस्ट आप बता रहे हैं ना, तो इसमें से जितने लोग बैठे हैं ना, वो कल बोलेंगे सर वी आर रेडी टू हैव मशीन्स एंड वी आर स्टार्टिंग द बिजनेस. मैं इसमें क्या है, what I am showing, I am just showing all the schemes. I'll come to when I come to other schemes which is relevant to Surat. I'll talk to you about that. These are the general schemes which is there, which I thought you should show it. Those were in printing and weaving. There are other schemes. You can have a look at. एक बार आप पूरी स्कीम बता दीजिए और जो सूरत के लिए काम की चीज है उस पे हम डिस्कशन करेंगे. बिल्कुल. ठीक है. बिल्कुल. हाँ. Yeah, that is a very important point. हाँ नहीं तो ये क्या है बेसिकली आप जैसे बता रहे हो ना, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि भाई आई एम विद द रियल एस्टेट. अगर ये 100 मशीन लगा रहे हैं तो दैट इज नॉट द इश्यू. अगर आप मेरे को कोकून सप्लाई करते तो कहने का मतलब ये है ऐसा है ककून એટલે કોસ્ટ ને બધું કન્સિડર કરવાનું, પણ પોઈન્ટ એમ કે આ બધા બેઠા છે, કોઈ બધા મશીન જે ખર્ચો કરે છે એની સામે તો સસ્તા છે. સબસિડી ને બધું કન્સિડર કરીએ. परेश भाई, ऐसा है बात कि ककून अवेलेबिलिटी इज नॉट ओनली इन साउथ. महाराष्ट्र में काफी ककून बनता है. इवन द महाराष्ट्र ककून गोज साउथ because there are minimum number of living in districts. So in case once decide on that, there are ways and means to run it. It's not that this thing, but commitment is quite high. It is required, very much high. These are automatic drilling machines जो है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. ये अपने जो आप जो रीलिंग मशीन से बता रहे थे, उसमें ट्रेनिंग के लिए लोग जाते हैं, तो मशीन हम जिसे परफेक्ट, जैसे ये आपने यहाँ जो चाइनीज लोग दिख रहे थे, उस तरह से हम लोग what we do is that we have got a training program. जो एंटरप्रेन्योर जो मशीन लेते हैं उसी जगह पे हम 1 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, ककून के साथ ट्रेनिंग देते हैं. It's a part of the entire process. This again is a silk drilling machine which is a lower end technology. ये जो ककून ड्रायर्स है, ककून को ड्राई करना चाहते हैं इसलिए इस मशीन से ड्राई कर सकते हैं. How about our Mulberry leaves curry? Very good. It's considered the best in the world. It's called, there are many varieties. The V1, the Victory 1 variety, which has been developed by our research institute, is considered the best in the world. Better than the Chinese. Farming is better than The leaf yield, the moisture content,
the